हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्मॉल केस को किस तरह से यूज़ करके डायरेक्टली स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब स्मॉल केस वर्क किस तरह से करता है, ये म्यूचुअल फंड से किस तरह से अलग है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका मैनेजर है जो भी कंपनी का होगा वो हर पर ईयर के हिसाब से या फिर पर इन्वेस्टमेंट पर सिप के हिसाब से कुछ ना कुछ 0.02% या 0.2% इस तरह का कोई एक्सपेंस रेशियो होता है। वहाँ पे आपके स्मॉल केस में अगर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाएंगे। आप कैसे होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, डायरेक्टली जो स्टॉक्स है आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपके फॉर एग्जांपल आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है तो आपके जो भी आप यहाँ पे स्मॉल केस बाय करोगे उसके सारे स्टॉक्स डायरेक्टली स्टॉक्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड अलग हो गया, और जो स्टॉक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे वो सभी आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। उसको आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी और ऐड कर सकते हो, आपके हिसाब से ये सब कुछ चलेगा। अब एग्जैक्टली ये सब काम कैसे करता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स टाइप स्मॉल केसेस दिख रहे होंगे यहाँ पे। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इक्विटी एंड गोल्ड, लो रिस्क, स्मार्ट बेटा, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। तो ये है क्या एग्जैक्टली, ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्मॉल केस क्या करता है, आपको अलग अलग इन्वेस्टिंग थियरी के हिसाब से, अलग अलग इन्वेस्टिंग गोल के हिसाब से आपको स्मॉल केसेस यहाँ पे मिलेंगे। जैसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, अब इसमें आपको कौन से स्टॉक्स मिलेंगे, कंपनीज दैट हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग डिविडेंड्स एक्स्ट्रा गुडनेस। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ वाली कंपनीज होंगी इसमें, और जो कंसिस्टेंटली हर ईयर पे डिविडेंड भी बढ़ा रही है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या, ये जो टैब है ये किस तरह से खोलना है, स्मॉल केस में लॉगिन कर लो, अपना जो भी ब्रोकर है ज़ेरोधा वगैरह उसको अटैच कर लो स्मॉल केस से, और डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे बाजू में आपको डिस्कवर का ऑप्शन मिलेगा। डिस्कवर में जब आप जाओगे तब यहाँ पे आपको देखना है ऑल स्मॉल केसेस। ऑल स्मॉल केसेस में जब आप जाओगे तो आपको इस तरह का बहुत सारे स्मॉल केसेस आएंगे। अब हम लोग जाते हैं डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में हमको क्या दिखता है, नॉर्मली जनरली अगर आप इक्विटी के लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर करते तो आपको ये जो येलो लाइन है इस तरह का रिटर्न्स आपको मिलता। अभी कैसा रिटर्न्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जब स्मॉल केस लॉन्च हुआ था 18 अप्रैल 2016 को, तब से लेके अभी तक ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला जो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स है, ब्लू लाइन आपको बोलती है कि इनके स्मॉल केस ने किस तरह से परफॉर्म किया। और ये है ये जनरल इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते तो इन्होंने क्या कैलकुलेशन किया, 100 रुपये अगर आप इस डेट पे यहाँ पे जनरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तब, और इनके स्मॉल केस में अगर आप करते, इनके स्मॉल केस के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते तो 100 रुपये की वैल्यू आज क्या होती, तो वो यहाँ पे हमको दिखते। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ की वैल्यू अगर आप 2016 में स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते तो 569 होती, और जनरली अगर आप इक्विटी लार्ज कैप में करते तो 295 होती। तो ऑलमोस्ट डबल का जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे दे रहा है। अब होता कैसे, ये तो हमने देख लिया इसके बारे में, स्मॉल कैप्स के बारे में, कि ये जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड पे करेंगी और प्लस ग्रोथ भी होगी। अब हम देखते हैं स्टॉक्स एंड वेट्स। अब स्टॉक्स एंड वेट्स में हम लोग जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये किस तरह से कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाली है, कितना इसका वेटेज रहेगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो यहाँ पे 43,307 है। इतना मिनिमम वन टाइम भी आप कर सकते हो या फिर इसको मंथली सिप भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो वन टाइम मिनिमम अगर आपको करना है तो इतने से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अब ये जो स्मॉल केस है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, इसके अंडर कौन सी कंपनीज है जो आपके डीमैट अकाउंट में जिसके शेयर्स रहेंगे, तो सिंपली 11% रहेंगे एशियन पेंट्स के शेयर्स, एचडीएफसी के 11%, सब में सेम ये लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो कौन से शेयर्स रहेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा, इन्फोसिस रहेगा, आईटीसी रहेगा, ला ओपाला रहेगा, परसिस्टेंट सिस्टम्स रहेगा, पीडीलाइट रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो ये सारे शेयर्स आपके ज़ेरोधा के पोर्टफोलियो में आपको नजर आएंगे। वहाँ से आप ऐड, एवरेज, सेल कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कितने रुपए आपके बचते हैं, एक्सपेंस रेशियो जो मैनेज करते हैं इसको, उनको आपको क्या देना है। सिंपली अगर इनकी क्या क्राइटेरिया है, 3,000 से ऊपर कितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो तो ये लोग सिर्फ वन टाइम 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी लेते हैं। अब ये टोटल हो जाता है 118 रुपीज़। तो आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो वन टाइम, ये लोग, आपने अगर इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया तो ये लोग सिर्फ आपसे 118 रुपये लेंगे, राइट। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं है। और इसमें बेनिफिट्स क्या है, हर 6 मंथ्स में ये इन स्टॉक्स में से अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है ठीक से, तब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि इस स्टॉक को निकाल के हमको इसको रिप्लेस करना है। तो नोटिफिकेशंस में अगर आप जाओगे आपको सिंपली यहाँ पे वन टैप में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, इस स्टॉक को निकाल के
दूसरे स्टॉक को ऐड कर दिया जाएगा। अब इनकी डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ये जो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स है इसको इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है, लार्ज कैप स्टॉक्स है इसमें 77%। तो 77% क्यों है इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स एक स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, राइट, स्टेबल रिटर्न्स। मिड कैप स्टॉक्स कंपैरेटिवली लेस स्टेबल रिटर्न्स होते हैं और स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी हाई होती है। तो इन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, अगर आप मार्केट कैप वाइज देखोगे तो लार्ज कैप में मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट ज़्यादा है इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन्होंने जो स्टॉक से लिखी। अब ऐसे ही और स्मॉल केस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे ऑल स्मॉल केसेस में, ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वालिटी स्मार्ट बेटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब अगर आपको विश्वास है कि फ्यूचर में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक का जो वर्ल्ड है ईवी आने के बाद बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन लाएगा, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें कौन से स्टॉक्स है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये वाली चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमने यहाँ पे ऊपर से आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग दिख रहा है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आप 5000 से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो और इसका जो CAGR है 3 ईयर का वो है 12% और लो वोलाटिलिटी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लो वोलाटिलिटी मतलब लेस रिस्क, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स झेलने नहीं पड़ेंगे मार्केट के, तो रिस्क कम हो गया, तो आपका जो रिटर्न है वो भी यहाँ पे कम हो गया, राइट। 12% आपको मिल रहा है। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग मिड मिड वोलाटिलिटी सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे वोलाटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन वोलाटिलिटी मार्केट में अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ये वोलाटाइल ज़रूर रहते हैं लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छा देते हैं, ग्रोथ इनमें स्पीडी होती है उस तरह से। तो मीडियम वोलाटिलिटी, अगर आपको हाई रिस्क चाहिए तो यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए वोलाटिलिटी, अगर आपको स्टेबल इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लो लो वोलाटिलिटी, ये वाले स्मॉल केसेस आ जाएंगे आपको। मीडियम वोलाटिलिटी अगर सिलेक्ट करोगे ये वाले स्मॉल केसेस आएंगे आपको। हाई रिस्क का अगर वोलाटिलिटी आप सिलेक्ट करोगे, इनको मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हाई कर देता हूँ। अब हाई वोलाटिलिटी में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे 107% के CAGR, 26% के CAGR, ठीक है, 77% के CAGR। तो इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हाई है तो CAGR भी आपका हाई होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोगों को अभी और क्या देखना था, हाँ, CAGR का मतलब है कि इनके जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना अगर आपने इन्वेस्ट किया है पिछले 3 साल में, इतना इसने रिटर्न्स दिया है कंसिस्टेंटली, बस सिंपल। तो ये रिटर्न्स को देख के आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्क आपको दिया गया है हाई वोलेटिलिटी, मीडियम वोलेटिलिटी जो भी, ठीक है। मीडियम पे अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। अब जो मैं इलेक्ट्रिक ईवी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कौन से स्टॉक्स ये लोग रखे हैं, ठीक। ओके, अमर राजा बैटरीज है यहाँ पे, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है, मदर एंड सन सुमी है, सुंदरम फास्टनर्स है। तो सभी जितने भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है ना, जिनको मतलब फॉर एग्जांपल बैटरीज है, तो बैटरीज को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, ठीक है, फोर व्हीलर्स है यहाँ पे, पावर जनरेशन है, IT सर्विसेज है। तो एक इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह के स्टॉक्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रखे। अब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे मिनिमम 62,000 लगेगा। ये लोग क्या करेंगे, ये सभी स्टॉक्स आपके जो भी ब्रोकर आपने कनेक्ट किया है ज़ेरोधा वगैरह, उसमें डायरेक्टली आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपके ही कैपिटल से प्लेस होगा। अब ये लोग अपने पास रखने नहीं वाले, जैसा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपको मोस्टली जो ट्रेडिशनल टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते थे उसमें आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या मतलब कौन से स्टॉक्स में आपका इन्वेस्ट हो रहा है। वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, आपको रिटर्न्स निकाल के देना है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे ये लोग क्या करें, डायरेक्टली आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं आपके सामने, आपके ब्रोकर में, ये स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इससे अलग कोई अगर आपके पास डाउट है और अगर आपको मेरी इन्वेस्टमेंट देखनी है, मेरा पोर्टफोलियो देखना है, तो इस वीडियो पे अगर मुझे आप थोड़ा इंटरेस्ट बताओगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको, जैसा मैं मतलब बोल रहा हूँ कि मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, कैसे इन्वेस्ट किया था, कब इन्वेस्ट किया था, डिप पे मैंने आपको इन्वेस्ट करने की एक स्ट्रैटेजी बताई थी, उसी को मैंने यूज़ करके कैसे इन्वेस्ट किया है, व्हाट टू बाय ऑन डिप, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाय द डिप, यहाँ पे मैंने क्या बाई करने को बोला था और मैंने भी क्या किया था, कौन से स्टॉक्स बाई किए थे, स्मॉल केस में कितना है, डायरेक्टली कितना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन
ट्रेडिंग को जिस तरह से आप लोग मेरे रिस्पॉन्स देते हो ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह को, वैसे ही रिस्पॉन्स अगर आप इन्वेस्टिंग के वीडियोस को देना चाहोगे तो दे सकते हो आप। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको इन्वेस्टिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं इस टाइप के वीडियोस भी आपके लिए बनाता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ स्टफ़ अपलोड करता रहता हूँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में के लिए भी अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं वो भी उसमें अपडेट कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।